साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि पहली जांच पूरी हो गई है। आकांक्षा दुबे के साथ जो 25 मार्च को हुआ उसके बाद अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है और मामले की पहली जांच पूरी हो गई है। इससे भी बड़ा अपडेट ये है कि आकांक्षा दुबे केस में फाइनली चार्जशीट, जी हाँ, मेगा चार्जशीट फाइल हो गई है वाराणसी की कोर्ट में। और यही जो कि चार्जशीट फाइल करना सबसे बड़ा अपडेट है और इस चार्जशीट में कई तरह के बड़े खुलासे किए गए हैं। 3 तरह की जांच जो होने वाली है उनमें से पहली जांच पूरी हुई है और उसमें समर सिंह, संजय सिंह को मुख्य आरोपी बताया गया। तो क्या क्या खुलासे हुए हैं चार्जशीट में, पहली जांच पूरी होने के बाद क्या हुआ है, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे को लेकर, आकांक्षा को खत्म किए जाने को लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ उसे लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर है क्योंकि पुलिस ने वाराणसी की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और इस चार्जशीट में समर सिंह, संजय सिंह को मुख्य आरोपी बता दिया। इसके बाद तो मामला पूरी तरह से सच साबित होता हुआ दिख रहा है कि समर सिंह और संजय सिंह ही आकांक्षा के मामले के जिम्मेदार हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आखिर क्या क्या है चार्जशीट के अंदर। बुधवार 7 जून को वाराणसी की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और ये छोटी मोटी चार्जशीट नहीं है बल्कि पूरे 3000 पेज की मेगा चार्जशीट है जिसमें संजय सिंह, समर सिंह का एक एक चिट्ठा मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक इस चार्जशीट में समर सिंह को केस का मुख्य आरोपी बताया गया, तो वहीं संजय सिंह को समर का सहयोगी और सह आरोपी बताया गया। समर और संजय सिंह पर आकांक्षा को प्रताड़ित करने, परेशान करने, पैसे नहीं देने और बार बार मानसिक और शारीरिक तौर पर अब्यूज करने के संगीन, बेहद संगीन आरोप लगाए गए। और यही नहीं, समर सिंह पर आकांक्षा को उस हालत में यानी कि 25 मार्च की जो हालत थी रात की, उस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार समर सिंह को ठहराया गया। आगे देखिए, हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस पहली चार्जशीट में आकांक्षा दुबे की मौत की वजह खुद से खुद को खत्म करना ही बताया गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये पहली जांच है। जी हाँ, आकांक्षा केस में अभी 3 तरह की जांच हो रही है, उनसे फैसला होना है और उसमें ये पहली जांच है जिसमें चार्जशीट फाइल होगी और पहली वाली जांच में खुद से खुद को खत्म करने और इसके लिए समर सिंह, संजय सिंह को उकसाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और अभी 2 तरह की जांच बची हुई है। दूसरी वाली जांच डीएनए टेस्ट के बाद होगी जो कि आकांक्षा दुबे के कपड़ों में सेमेन मिला था और उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग हो रही है जिसमें 4 लोगों का डीएनए टेस्ट होना है। समर, संजय के अलावा संदीप और अरुण पांडे के भी डीएनए टेस्ट होना है और उस डीएनए टेस्ट के बाद दूसरी जांच होगी और फिर से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दूसरी वाली कोर्ट में दाखिल की जाएगी। तीसरी जांच नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद होगी। कोर्ट से नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए परमिशन ली जा रही है और परमिशन मिलते ही नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद तीसरी वाली जांच होगी और फिर तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में फाइल होगी जिसके बाद फाइनल जांच होगी और फिर एक साथ कंपाइल करके एक फुल प्रूफ फाइनल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होगी और उसके बाद ही आकांक्षा केस में फाइनल फैसला होगा। लेकिन फिलहाल पहली चार्जशीट फाइल हो गई है जिसमें समर सिंह मुख्य आरोपी बताया गया, तो वहीं संजय सिंह सह आरोपी बताया गया और दोनों पर आकांक्षा को परेशान करने 25 मार्च को जो हुआ उस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार ठहरा गया। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ी खबर है आकांक्षा केस में। चार्जशीट का जो इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था वो हो चुका है क्योंकि 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है, नहीं तो कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। लेकिन यहाँ 90 दिन से काफी पहले ही चार्जशीट दाखिल हो गई और अब आगे की कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या इस चार्जशीट के बाद दूसरी और तीसरी चार्जशीट में समर और संजय का पूरा काम तमाम होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पर्यटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो वाराणसी से एक बड़ी खबर है, हैरानी भरी खबर है और उसका जो रिजल्ट आया है, उसका नतीजा जो आया उसने सनसनी मचा दी है क्योंकि मामला बेहद संगीन हो गया है। आकांक्षा दुबे के मामले में पुलिस की जांच चल रही है और इसी को लेकर फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने अपनी पहली जांच रिपोर्ट आकांक्षा के कपड़ों को लेकर दी थी जिसमें संदिग्ध चीज भी मिली थी और उसका डीएनए टेस्ट किया जा रहा है और 4 लोगों के सैंपल इसके लिए जाने की बात आ रही थी।
समर सिंह, संजय सिंह, संदीप और अरुण पांडे, इन 4 लोगों के सैंपल इसमें लिए गए हैं और उसकी जांच चल रही है। अब वैसे तो डीएनए टेस्ट में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट फिलहाल आ चुकी है और प्राइमरी रिपोर्ट ने प्राइमरी तौर पर कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक डीएनए की प्राइमरी रिपोर्ट में संदीप सिंह पर शक बढ़ता जा रहा है। संदीप सिंह वही है जो कि उस रात आकांक्षा को होटल छोड़ने आया था, वहाँ होटल के कमरे में काफी देर तक रुका भी था। तो प्राइमरी डीएनए रिपोर्ट में उसी संदीप पर शक बढ़ गया है, यहाँ तक कि समर सिंह से पहले अब संदीप रडार पर आ गया है और इससे भी एक कदम आगे जांच बढ़ते हुए अब नार्को टेस्ट की तैयारी होने लगी है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे केस में पूरा सच उगलवाने के लिए, पूरा सच निकालने के लिए अब नार्को टेस्ट की तैयारी हो रही है। डीएनए प्रोफाइलिंग की पूरी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद नार्को टेस्ट की तैयारी होगी और इसके लिए बहुत जल्द पुलिस कोर्ट जाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस आकांक्षा दुबे केस में एक बार फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में और इस बार नार्को टेस्ट की मांग की जाएगी। नार्को टेस्ट के लिए जो लिस्ट बनाई गई है उसमें सबसे ऊपर संदीप सिंह का नाम है, जो कि हैरानी भरा है क्योंकि इस केस में समर सिंह और संजय सिंह मुख्य आरोपी हैं, जबकि संदीप सिंह तो शुरुआत में आरोपियों में शामिल भी नहीं था, लेकिन अब वही संदीप जो कि होटल तक आकांक्षा को छोड़ने आया था वो अब प्राइम एक्यूज नजर आ रहा है। नार्को टेस्ट कराने की लिस्ट में सबसे ऊपर दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक डीएनए टेस्ट को लेकर पुलिस को पूरा शक है कि संदीप सिंह इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। संदीप सिंह ही उस रात आकांक्षा के पास रुका था, तो गलत काम करने का शक भी संदीप सिंह पर ही है। ऊपर से डीएनए की प्राइमरी रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उसने भी संदीप सिंह को पहले रडार पर डाल दिया और समर से पहले संदीप को शक के घेरे में खड़ा कर दिया। अब आगे क्या होगा वो भी समझिए। तो सबसे पहले कोर्ट में अर्जी दी जाएगी, कोर्ट में नार्को टेस्ट की मांग की जाएगी। हालांकि नार्को टेस्ट के लिए आरोपी की मंजूरी भी जरूरी होती है, लिहाजा सभी आरोपियों यानी कि समर, संजय, संदीप के साथ ही अरुण पांडे की भी परमिशन ली जाएगी। जिसने भी परमिशन नहीं दी उस पर शक और ज्यादा बढ़ जाएगा और सबसे पहले संदीप सिंह का नार्को टेस्ट हो सकता है, जिसके बाद उस रात क्या हुआ था, संदीप सिंह क्यों आकांक्षा को छोड़ने आया, उसके बाद क्या हुआ और समर सिंह का क्या हाथ है, कितना बड़ा रोल है, संजय सिंह का क्या कंडीशन है और अरुण पांडे कितना जिम्मेदार है, सब कुछ नार्को टेस्ट से ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर आकांक्षा के केस में सबसे बड़ी खबर यही है, अपडेट यही है कि डीएनए की प्राइमरी रिपोर्ट आ गई है, नार्को टेस्ट की तैयारी हो रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे के मामले में जितना बड़ा गुनाहगार समर सिंह है, जितना बड़ा पापी समर सिंह है, उतना ही बड़ा पापी और गुनाहगार संजय सिंह भी है और इसीलिए तो संजय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जेल में डाल दिया था। करीब 2 महीने तक जेल में रहने के बाद संजय सिंह को जमानत मिल गई और जमानत मिलने के बाद संजय सिंह वाराणसी की जेल से बाहर भी आ गया। लेकिन संजय सिंह के जेल से बाहर आते ही बवाल मच गया। संजय सिंह के जेल से बाहर आते ही हंगामा खड़ा हो गया क्योंकि संजय सिंह को सीधे अस्पताल पहुंचाया गया, भर्ती करा दिया गया क्योंकि तबीयत खराब हो गई, ऐसी बड़ी खबर आ गई। अब कहानी में ट्विस्ट तब आया जब संजय सिंह को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा करने के बाद संजय सिंह तुरंत ही लखनऊ पहुंचा। वैसे तो संजय सिंह के कई जगहों पर घर हैं, ठिकाने हैं, चाहे वो गोरखपुर हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, लेकिन जेल से निकलने के बाद संजय सिंह लखनऊ स्थित अपने घर पहुंचा। अब घर में संजय सिंह का स्वागत किया गया और खबर है कि इसी दौरान संजय सिंह की हालत बिगड़ने लगी थी। जी हाँ, संजय सिंह जैसे ही घर में पहुंचा तो उसने थोड़ी देर बाद दर्द और सीने में जकड़न की शिकायत कर दी और तुरंत ही डॉक्टर को फोन किया गया। अब पहले तो डॉक्टर को घर पर ही बुलाया गया और डॉक्टर ने चेकअप भी किया। शुरुआत में डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा थकान होने की वजह से, कई दिन से जेल में रहने की वजह से ये दिक्कत हो सकती है और गैस्ट्रो की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मगर संजय सिंह को दवा देने के बाद भी, इंजेक्शन देने के बाद भी आराम मिल नहीं रहा था। अब इसके तुरंत बाद आनंद फानन में संजय सिंह को लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पहले सीधे ही संजय को इमरजेंसी में ले जाया गया। संजय सिंह का वहाँ चेकअप किया गया। अब हालत ये थी कि इमरजेंसी के डॉक्टर्स को ही समझ नहीं आ रहा था कि संजय सिंह की दिक्कत क्या है। तो फिर उसके बाद अचानक उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया क्योंकि वहाँ पर कई सारी चेकिंग मशीनें लगी हुई हैं। वहाँ पर संजय सिंह का पहले बीपी चेक किया गया, हार्ट रेट चेक किया गया और हार्ट रेट काफी ज्यादा था तो संजय सिंह का ईसीजी किया गया और उसमें रिपोर्ट ठीक नहीं आई तो इको कार्डियोग्राम तक कर दिया गया, जो कि दिल की बीमारी के लिए किया जाता है। तो संजय सिंह के इको में कई तरह की दिक्कतें पाई गई। हालांकि खबर तो ये भी आई है कि संजय सिंह को कई तरह के ब्लॉकेज मिले हैं और संजय सिंह को माइनर हार्ट अटैक तक की बात कही जा रही है। उसी वजह से अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां पर संजय सिंह को इलाज के बाद स्टेंट लगाने की भी बात आ रही है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।